हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका स्वागत है। इसके पहले के दो वीडियो मैंने आपको एक चर का रैखिक समीकरण क्या है और वास्तव में उसके एक चर रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं ये बताया है, और इसके अलावा समीकरणों का हल कैसे किया जाए ये बताया है। समीकरणों को हल करने में हम एक चर के रैखिक समीकरण उपयोग करते हैं, एक्स का मान ज्ञात करते हैं, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। वैसा ही यहाँ पर हम आपको आज स्पष्ट कर रहे हैं कि एक चर रैखिक समीकरणों का अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग मतलब होता है कि हम किसी तरह के जो भारतीय प्रश्न है उन प्रश्नों को एक चर रैखिक समीकरण किस तरह से परिवर्तित करें और बदल कर फिर हम अज्ञात राशि एक्स का मान कैसे ज्ञात करें। तो जो हमको कथन दी जा रहा है, इसके पहले वाले मैंने आपको स्पष्ट किया था कथन से हम समीकरण कैसे बनाते हैं। एक चर रैखिक समीकरण वास्तव में एक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कथन से समीकरण बनाना। आपको कथन को समझकर समीकरण बनाना है। जब आप समीकरण बनाना स्पष्ट समझ लेंगे तब आप उसको समीकरण को वास्तव में हल करके एक्स का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो मैंने दो तीन एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं जिसमें आपको स्पष्ट हो कि भारतीय प्रश्नों को या इस तरह के प्रश्नों को हल करने में कैसे हमको उपयोग करना है एक चर के रैखिक समीकरण का। एक उदाहरण यहाँ पर है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप उसकी चौड़ाई से या चौड़ाई का 5 गुना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर एक दिया है कि आयत की जो लंबाई है उसकी लंबाई चौड़ाई से। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा समीकरण कैसे आपको बनाना है। समीकरण बनाने का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आपको पहचानना है कि वास्तव में जब हम एक चर रैखिक समीकरण बनाना चाहते हैं तो एक चर मतलब एक ही चर होना चाहिए, एक्स या वाई। तो हम जनरली एक्स लेते हैं। तो एक चर रैखिक समीकरण एक्स लेने पर हम किसको एक्स माने, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जो प्रश्नों का हल करने में सभी भूलते हैं कि हम किसको एक्स माने जिससे हमारे बाकी चीज़ों से संबंधित हो जाएं, क्योंकि हम लंबाई को एक्स और चौड़ाई को वाई नहीं मान सकते। यदि हमने एक्स वाई और जेड इस तरह से मानना शुरू किया तो हमारी चर राशि क्या हो जाएंगी, 1, 2 और 3 हो जाएंगी। तो हमको एक ही चर रखना है, लेकिन उस चर से बाकी जो अज्ञात राशियां हैं जो हमको नहीं दी गई हैं उसको हम किस तरह से कनेक्ट करें, किस तरह से हम उसको एडजस्ट करें वहाँ पर कि वो सभी हमारे एक ही चर के द्वारा परिभाषित हो जाएँ या दिखाई जा सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सवाल आप पढ़ेंगे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, जिसमें से शब्द आएगा इसको ध्यान देना। मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे कंपेयर किया जाएगा चौड़ाई से। किससे कंपेयर किया जा रहा है, चौड़ाई से। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब आपको चौड़ाई को x मानेंगे तो आप उस लंबाई को 5 सेंटीमीटर अधिक यानी प्लस कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर कम यानी कि माइनस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि परिमाप को भी चौड़ाई का किससे कंपेयर किया गया, परिमाप का चौड़ाई से किया गया है। माने चौड़ाई ही वह राशि है जिससे अन्य दो राशियाँ लंबाई और परिमाप का संतुलन बैठाया गया है या उनसे कंपेयर किया गया है या उसके द्वारा दर्शाया गया है। तो ये जब आप स्पष्ट रूप से चुन लेंगे कि किस राशि को हमको x मानना है, तभी आप समीकरण कथन को समीकरण में बदल पाएंगे। यहाँ हमने स्पष्ट समझे सवाल में कि जो तुलना की गई है चौड़ाई की और परिमाप की, किससे लंबाई की वो चौड़ाई से की गई है और परिमाप की जो परिमाप है, परिमाप की तुलना किससे की जा रही है, परिमाप की तुलना की जा रही है यहाँ पर चौड़ाई से। तो हम किसको x मानेंगे, हम यहाँ मानेंगे कि माना चौड़ाई को हम मानेंगे कि माना चौड़ाई बराबर क्या होगा, x सेंटीमीटर। हम चौड़ाई को x मानेंगे अज्ञात राशि। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि लंबाई बराबर कितना होगा, 5 अधिक मतलब x धन 5। आप अधिक को गुने में ध्यान रखिए, गुना मतलब तो गुना, अधिक मतलब प्लस करना हमको। x धन 5 सेंटीमीटर और परिमाप कितना हो जाएगा, ये 5 गुना है, इसका मतलब 5x सेंटीमीटर। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर आ गए कि चौड़ाई लंबाई हमने निकाली और परिमाप निकाला, और चौड़ाई माना कितना x। अब देखिए यहाँ पर कि चौड़ाई लंबाई और परिमाप तीनों हमें यहाँ पास अभी अज्ञात हैं, तीनों हमको ज्ञात करना है। लेकिन हम एक ही चर राशि से, किस चर राशि से, x से, हमने तीनों को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है और इनके बीच में कोई ना कोई संबंध दिया रहता है, या आपको संबंध सवाल में ध्यान रखना है या आपके पूर्व ज्ञान से आपको पता चलेगा। यहाँ पूर्व ज्ञान से समझते हैं कि चूंकि परिमाप बराबर हमेशा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई योगफल है उसका दुगुना करेंगे तो हमेशा क्या होता है परिमाप। ये जैसे आयताकार बोर्ड है, इसका परिमाप निकालना है, ये लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई 2 बार नापेंगे सीधे यहाँ पर और उसको दुगुना कर देंगे। ये लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो जाएगी, 2 चौड़ाई हो जाएगी, इसलिए 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब परिमाप हम लिखेंगे 5x और 2 लंबाई कितना लिखेंगे, x धन 5 धन x। 5x बराबर क्या होगा, 2 कोष्टक खोलेंगे, x धन 5 धन x। तो 5x बराबर 2 गुणित x और x जोड़ कितना हो जाएगा, 2x और धन 5। अब इस बहुत सिंपल है, यहाँ पर फंडामेंटली जो पार्ट है अब ये गणितीय प्रश्न हो गया। जैसा आप एक चर रैखिक समीकरण हल करते हैं कि हम बायां भाग दायां भाग आता है, तो बायां भाग दायां भाग आपके पास आ गया है, आपको एक चर का मान ज्ञात करना है। 5x बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 2 गुणित 2x धन 5, गुणा कर दिया, 5x बराबर 2 गुणित 2 4x धन 10, पक्षांतर किया, 5x धन 4x बराबर क्या आया 10, तो x बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लंबाई बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने क्या माना था x धन 5, तो मतलब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। आप चाहें तो परिमाप भी निकाल सकते हैं, परिमाप 5 गुणित 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य चीज़ क्या थी, किसी भी भारतीय प्रश्न में चर राशि किसको माने, उसको मानने के बाद अन्य राशि से उसके संबंध कैसे दिखाएं और पूर्व ज्ञान से या प्रश्न में जो संबंध दिए गए हैं उसके अनुसार एक चर का रैखिक समीकरण कैसे बनाएं। तो ये वाला जो हमने यहाँ बनाया, ये एक चर का रैखिक समीकरण बनाया था। एक चर रैखिक समीकरण था, यहाँ पर चर राशि एक थी और उसके द्वारा हमने उसका मान ज्ञात किया। एक और एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर
उदाहरण 2 इसमें है कि विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। कितना है? 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। पहले 7:5 है, अब 4 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो उनकी आयु ज्ञात करना है हमको। यहाँ आप ध्यान रखिए कि हमको जो अनुपात दिया जाता है उसको हम अज्ञात राशि इससे कंपेयर कर सकते हैं। 2 राशियों में अनुपात दिया है तो इसका मतलब वो किसी उन जो संख्याएं हैं उनका कुछ गुना हो सकती हैं। यहाँ क्या मानेंगे कि माना वर्तमान आयु विमला की कितना मानेंगे? 7x। यहाँ क्रम का ध्यान रखना, विमला नाम पहले आया और सरिता बाद में आया है, तो विमला 7 होगा और सरिता क्या होगा? 5 होगा। तो 5 से कंपेयर करेंगे, 7 से कंपेयर करेंगे। विमला की आयु कितना मानेंगे? 7x, और वहीं पर सरिता की आयु कितनी होगी? 5x। अब 7x/5x आप करेंगे, कट कितना आएगा? 7:5 ही आएगा। इसलिए हम जो अनुपात दिया जाता है उसका गुना करके यहाँ पर मानते हैं कि वास्तविक में उसकी आयु कितनी है? वर्तमान आयु 7x और 5x। अब 4 वर्ष के बाद, ये बाद और पहले का आप ध्यान रखिए, यदि पश्चात बोलते हैं तो आयु प्लस हो जाएगी उतने वर्ष, यदि पूर्व बोलते हैं तो उतनी राशि आपकी कम हो जाएगी। 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा मतलब -4 करेंगे, और 4 वर्ष पश्चात करेंगे मतलब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आयु क्रम से कितनी होगी? अब निश्चित है कि मैंने क्रमशः लिख दिया, मतलब विमला की आयु कितनी थी? 7x, तो अब 7x में कितना बढ़ जाएगा? 7x/4, और सरिता कितना हो जाएगा? 5x/4। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सवाल में। अब देखिए यहाँ पर सवाल में ही अपने को इन दोनों के बीच रिलेशन दिया है। आप देखिए विमला और सरिता 2 अलग अलग हमको राशियाँ थी, लेकिन हमको एक ही अज्ञात राशि से हमने उसको प्रदर्शित किया। किससे? x से, और 7x और 5x से। 7x और 5x यहाँ 2 अलग अलग राशियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद चर राशि कितनी है? 1, इसलिए एक चर का रेखीय हम लोग बनाएंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है कि जब आयु 4 वर्ष के बाद होती है तो उसका अनुपात कितना होता है? 4:3। तो प्रश्नानुसार 7x/4 और बटे 5x/4 बराबर 4:3 में 4/3 हो जाएगा, क्योंकि जो अब जो अनुपात हुआ 4 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना आ रहा है? 4:3। तो 7x/4 बटे 5x/4 4/3, उसको सिंपली हल करेंगे आप गणित में, तो 3 गुणा करेंगे, 3 × 7x/4 आएगा, 4 × 5x/4 आएगा, गुणा करेंगे 21x/12 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 4 गुणा करेंगे 20x/16 आएगा। ये मैथमेटिकल नेम से आप हल कर सकते हैं। निश्चित है कि 2 चर राशि यहाँ दिख रही हैं, आप एक चर राशि दिख रही है, अलग अलग भागों में दिख रही है, उसको एक भाग में लाएंगे, पक्षांतर से ला सकते हैं आप, या समानता के निरसन नियम में आपको बताया मैंने, उस नियम से कर सकते हैं। 21x × 20x बराबर 16 × 12, तो x कितना है? 4। x मान अज्ञात राशि का मान है 4। तो विमला का कितनी आएगी? 7x। 7x मतलब 7 × 4 माना 28, और सरिता कितनी हो जाएगी? 5x, मतलब 5 × 4 बार कितना हो जाएगा? 20। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात राशियों को। अब मैं आपको एक प्रश्न और स्पष्ट करता हूँ, जिसमें कि आपको जो समीकरण बनते हैं, जो भारतीय प्रश्न होते हैं, उसको किस तरह से हल किया जाए वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए समीकरणों का अनुप्रयोग में जो एक और 2 एग्जाम्पल आपको बताया, उसमें एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्पष्ट करते हैं कि कैसे हम जो कथन दिए जाते हैं भारतीय प्रश्न, उसको हम एक चर के समीकरण में कैसे बदलते हैं और उसको किस तरह से हल किया जाता है। ये संख्या वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। उदाहरण है कि यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 8 है। जो अंक होते हैं, जैसे 44 है तो 4 4 8 हो गया, 35 है तो 3 और 5 8 हो गया, और 1 और 7 17 है तो 1 और 7 8 हो गया। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 8 है। अभी कौन सी संख्या है हमको ज्ञात करना है। अंकों का योग 8 है, और अंकों का क्रम बदलने पर, जैसे हम 14 है तो 1 4 का क्या जाएगा? 4 1, यानी कि 41 हो जाएगा। तो अंकों का क्रम बदलने पर, जैसे अंकों का क्रम बदलते हैं आप यहाँ पर, तो जो प्राप्त संख्या होती है वह दी गई संख्या से 18 अधिक है। कितना अधिक? 18, यानी बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं 14 यहाँ कम है, उसका संख्या पलटन क्या आ जाएगा? 41 आएगा, संख्या 18 हो जाती है। अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या हमको ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि हर बार आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से एक ही चर में दोनों राशियों के 3 राशियाँ जो अज्ञात राशियाँ उनको स्पष्ट कर सकें। जैसे पहले 2 एग्जाम्पल मैंने आपको स्पष्ट किया। यहाँ हम मानेंगे माना संख्या की इकाई अंक कितना? x, इकाई मानेंगे x, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? चूँकि अंकों का योग 18 है। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको आप याद रखें, मैं इसको उसी कर सकता हूँ। यदि आप 2 चर का उपयोग कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप यदि हम ये उपयोग कर रहे हैं कि x और धन y उपयोग कर रहे हैं मान लीजिए, इसका आप ध्यान रखें, x धन y बराबर 8। यदि हम 2 चर का उपयोग कर रहे हैं, आप 2 चरों का उपयोग भी करना सीखिए। तो दूसरा चर कौन सा है? y हो गया, दोनों अंकों के ऊपर। एक चर हमने x माना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा पक्षांतरों के 8 ऋण x आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि हमको 2 चर नहीं मानना है, x और y नहीं मानना है। चर कितना मानना है? x। लेकिन एक ट्रिक मैंने आपको बताई कि अंकों का यदि यहाँ पर 8 है, एक संख्या को आप इकाई का अपने x मान लिया, एक चर मान लिया, दूसरा मान लो y माना, तो आप रफ में इस तरह से निकाल सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा? 8 ऋण x हो जाएगा। आप इसको फिर छोड़ दीजिए, ये हमारे लिए केवल उसके था कि हमने अज्ञात राशि को कैसे माने। तो यदि अधिक है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। और अब इकाई का अंक कितना है? x है, दहाई का अंक कितना है? 8 ऋण x हो गया। देखिए दोनों जगह यहाँ पर के भी एक ही चर क्या है? x। अब
संख्या क्या होगी, निश्चित तौर पर संख्या लिखते हैं उसमें दहाई का अंक में 10 का गुणा होता है, इकाई में 1 का गुणा होता है। तो 10 गुणित 8 ऋण x, ये दहाई का अंक है, इसमें 10 का गुणा होगा, इकाई का अंक में 1 का गुणा होगा। इस तरह आपको संख्या बनानी है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप इकाई और दहाई के अंकों को एक ही चर में पहले प्रदर्शित करें। एक्स वाई ना माने, एक्स वाई की सहायता से आप केवल वाई का मान ज्ञात करें। वाई आपका क्या होगा, दूसरा चर है, जबकि यहाँ 2 चर है, उस वाई की सहायता से आप वाई बराबर 8 ऋण x, मतलब आपने पहली चर राशि के अनुपात पर ही वाई का मान ज्ञात कर लिया। 2 चर की जगह आपने एक ही चर उसको बना लिया है। अब इसको हल करेंगे आप सिंपली 10 गुणित 8 करेंगे, 80 और 10x धन x आएगा। 80 और 10x में गया तो 9x, ये आपने एक संख्या बन गई, एक संख्या फॉर्म आ गया। कौन सी, पहली संख्या का। इसको यहाँ पर एक समीकरण 1 दे सकते हैं, एक पहचान के लिए कि समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अंकों का क्रम बदलने पर, अंकों क्रम मतलब इकाई वाला दहाई में चला गया, दहाई वाला इकाई में, अंकों का क्रम बदलने पर संख्या क्या होगी, निश्चित तौर पर जो x था ये इकाई में था, ये कहाँ आ गया, दहाई में आ गया, और जो दहाई में था वो कहाँ चला, इकाई में। तो दहाई वाले में x गुणा किससे होगा, 10 से, 10 गुणित x और धन 1 गुणित 8 ऋण x होगा। आप 1 का गुणा करिए, यहाँ पे इकाई का गुणा है। इसी तरह संख्या यदि मान लो 3 अंक मानते हैं तो सैकड़े में 100 का गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10x और 8 ऋण x, गुणा करेंगे 10x और धन 8 ऋण x, हल करेंगे इसको तो 10 में से x गया तो यहाँ बचा कितना, 9x धन 8। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, ये आपका दूसरी संख्या होगी। मतलब ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये अंकों का क्रम बदलने के बाद होने वाली प्राप्त संख्या। इन दोनों संख्या में संबंध दिया है। इसमें संबंध क्या है, अंकों का क्रम बदलने पर दी गई संख्या पहली संख्या से 18 अधिक है, माने ये वाली संख्या अधिक है, ये वाली संख्या कम है, माने इसमें से यदि हम 18 घटाएंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त होना चाहिए। ये हमारा एक लॉजिक बनना चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए। आप प्रश्न समझ लीजिए कि क्या अधिक है और क्या कम है, उसका आंसर हमारा 2 भाग बनेंगे। हमेशा समीकरण में क्या होंगे, बायां भाग और दायां भाग, या बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब यहाँ स्पष्ट कि बाद वाली संख्या अधिक है, कितना अधिक है, 18 अधिक है, इसमें से 18 कम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले वाली संख्या मिलेगी। प्रश्नानुसार प्राप्त संख्या 18 अधिक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 9x धन 8 बाद वाली संख्या में से 18 कम करेंगे, ऋण 18 बराबर 80 ऋण 9x, पहले वाली संख्या प्राप्त होगी। इसको अब एक समीकरण बन गया। यही आपका एक चर का रैखिक समीकरण है। इस तरह से हम एक चर का रैखिक समीकरण बनाते हैं। ये समीकरण आपके अनुप्रयोग का मतलब है कि दिए गए प्रश्नों में से अज्ञात राशियों में से एक चर को मानकर उसे एक समीकरण के रूप में परिवर्तित करिए, और जब समीकरण में बन जाए, एक चर का रैखिक समीकरण बन जाए, उस एक चर का रैखिक समीकरण को समानता के नियम से या निरसन के जो मैंने पहले वाले वीडियो से आपको बताया है उनकी सहायता से हल कर दिया जाए। और बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। गुणा कर देंगे, 9x धन 8 ऋण 18 कोष्टक खोलेंगे, 80 ऋण 9x 8 ऋण 18 ऋण 10 हो गया, बराबर 80 ऋण 9x हो गया। 9x आप पक्षांतर कर देंगे, 9x धन 9x हो गया, 80 ऋण 10 वहाँ पक्षांतर हो क्या हुआ, धन 10, 9x से 9 कितना हो गया, 18x बराबर 90, x बराबर 90/18, कितना आ जाएगा मान, 5 आ जाएगा। ये आपका x मान आ गया। ये प्रोसेस पूरी गणती उसकी है। मुख्य चीज़ ये है कि आप चर राशियों कैसे मानते हैं और किस तरह से ये पॉइंट को ध्यान रखते हैं आप कि यदि 2 चर राशि दिमाग में आ भी रहा हो तो उसको एक चर में कैसे बदलें। अब निश्चित ही x 5 आ गए हैं तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 ऋण x हो जाएगा, मतलब जैसा माना था हमने। तो 8 ऋण 5 मतलब क्या आ गया, 3, और इकाई का कितना हो गया, x बराबर 5, मतलब वो कितना हो गया, 5। संख्या कितनी बन जाएगी, दहाई वाला दहाई के स्थान रखिए, इकाई वाला इकाई के स्थान में, 3 और 5 कितना हो गया यहाँ पर, 35। संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि 3 और 5 के बल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और संख्या पलटेंगे यदि तो कितने बन जाएगा, 53 बन जाएगा। तो 53 होने पर 35 से 53 जो है वो कितना अधिक है, 18 अधिक है, किससे, 35 से 18 अधिक है। तो आप तुरंत इस तरह के प्रश्नों में चेक भी कर सकते हैं। आशा है कि आपको एक चर रैखिक समीकरण अनुप्रयोग आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियोस आप लाइक करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई और पार्ट आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मेरे बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, कक्षा 9वीं 10वीं और उसके सबको आप उसको देख सकते हैं, पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।